मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग और 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित से प्रश्नावली 1.2 का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। तो जो भी विद्यार्थी वह 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2023 में है तो जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और आप जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप जरूर उस सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। मैं जैसे बता रहा हूँ आप उन सभी प्रश्नों को देखिए और उसी तरह से जो है सभी प्रश्नों को हल कीजिए, तभी आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं गणित विषय में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के एमबीबीआई क्वेश्चन आंसर तैयारी कराए जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड के हैं, चाहे वो 10+2 का हो चाहे वो मैट्रिक का हो, वर्षनिष्ठ प्रश्न भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो आप जरूर मेरे चैनल पे बने रहे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है उनके तरफ। तो प्रश्नावली 1.2 का मेरे हिसाब से प्रश्न संख्या 3 इंपोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है। आप जरूर इस प्रश्न को हल करके जाएंगे। प्रश्न क्या है मैं आपको बता दूं। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। समझ में आया प्रश्न क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, यानी मस और लसा ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 1 दिया है कि 12, 15 और 21। प्रश्न संख्या 2 दिया है 17, 23 और 29। प्रश्न संख्या 3 दिया है 8, 9 और 25। इस सभी प्रश्नों को जो है आपको हल करना है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक ही प्रश्न को हल करूंगा, बाकी सभी प्रश्न आपको खुद से करना है, आपको अभ्यास करना है बार बार और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो प्रश्न मैं छोड़ दूंगा उसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको एग्जाम 2023 में देना है तो प्रश्न संख्या 1 क्या है मैं आपको बता दूं। तो प्रश्न संख्या 1 है 12, 15 और 21। इसको हल करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न संख्या 1 हल कर रहे हैं। जब भी प्रश्न को हल किया जाता है तो सोल्यूशन लिखा जाता है, हमने सोल्यूशन लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न कर रहा है कि 12, 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग को इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना होगा कि 12, जैसे अब 12 है तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। तो आपको पता है कि 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 4 3 12, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। इसको हम लोग 2 का स्क्वायर गुने 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुने 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, उसके बाद 15 है तो 15 का जब अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो आपको मिलेगा 3 गुने 5, 5 क्या है 15। अभाज्य गुणनखंडन क्या मिला 3 गुने 5। तथा ध्यान से समझिए, आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिए कि 15 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा 3 गुने 5। ठीक उसी प्रकार 21 का, यहाँ पे 21 है तो 21 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। तो आपको पता है कि 3 गुने 7 होगा, 7 का 21। अभाज्य गुणनखंडन निकालने आता है ना, आपको आता है कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं रफ करके बता दूं। बहुत ऐसे बच्चे जिनको अभाज्य गुणनखंडन निकालना नहीं आएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई अभाज्य गुणनखंडन कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 6 12, 2 3 6, यानी यह मान कहां से आया था, यहां से आया। 2 गुने 2 गुने 3 तो 2 गुने 2 गुने 3 निकलिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 15 है तो यह 15 जो है, ठीक है, इस 15 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। तो 3 गुने 5 यानी 3 5 15। तो यह मान कहां से आया था, यहां से आया, इसी अभाज्य गुणनखंडन से। ठीक उसी प्रकार 21 है तो इस तरह हम लोग 21 का करेंगे तो यहाँ पे 21 लिखे 3 7 21, 3 गुने 7। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 3 और 7 तो 21 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा 3 गुने 7 हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब प्रश्न से, ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि प्रश्न से, अब प्रश्न से या प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि हमको क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ किसका ज्ञात करना है तो 12, 15 और 21 का। समझ में आया ना, 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा ध्यान से समझिए। एचसीएफ मसल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इसमें से वह मान ज्ञात करना है जो तीनों में हो। जैसे यहाँ पे 1 2 3 संख्याएं हैं और तीनों का अभाज्य गुणनखंडन हमने निकाला है कि जैसे 12 का 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5, 21 का 3 गुने 7। अब इसमें से वैसी संख्या खोजना है जो तीनों में है और जो संख्या तीनों में होगा और जो बड़ा मान होगा, तीनों में जो सबसे बड़ा मान होगा और जो तीनों में होगा वही क्या होगा उसका मौसा होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। देखो यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 3, देखो 2 गुने 2 गुने 3 है, फिर 15 का 3 गुने 5 है, फिर यहाँ पे 3 गुने 7, यानी 3 क्या है तीनों में है। तो यही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा, मौसा होगा। यानी 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या हुआ 3 हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। तथा क्या लिखेंगे तथा
हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो एलसीएम 12, 15 और 21 का, तो 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि वैसी संख्याएं जो तीनों में हो और उसका जो सबसे बड़ा मान हो उसको भी लेना है, और जो नहीं हो उसको भी लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 3 है, यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3 गुने 5 है, फिर यहाँ पे 3 गुने 7 है, यानी 2 सब में नहीं है, फिर भी आपको 2 गुने 2 ले, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुने 2 लेना है, ठीक है, गुना माने बड़ा मान। फिर ठीक उसी प्रकार 3 गुने 3 गुने 3, 3 तीनों में है तो 1 3 लेना है। फिर 5 सिंगल है इसमें, फिर भी इसको लेना है। फिर 7 एक ही में है तो यहाँ पे लेना है। यानी कहने का मतलब 5 तो तीनों में नहीं है फिर भी लेना है, 7 तीनों में नहीं है फिर भी लेना है। समझ पाए ना, जो है उसको भी लेना है और जो नहीं है उसको भी लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब इसको आप गुना कर दीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60 और 6 7 42, यानी 420 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये एलसीएम भी समझ में आ गया। समझ में आया ना। एलसीएम में क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है। यह प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2 नंबर का यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो जरूर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो जैसे देखो यहाँ पे 12 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए तो 2 गुने 2 गुने 3 लिखे हैं, तो 2 गुने 2 का मतलब 2 स्क्वायर गुने 3 हो गया। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया तो 3 गुने 5 3 5 15 हो गया। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 7 7 का 21 हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड से जब एलसीएम ज्ञात किया जाता है, लॉसा ज्ञात किया जाता है, तो जो सब में होता है उसको भी लेना है और जो सब में नहीं होता उसको भी लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर इसमें है, 15 का अभाज्य गुणनखंड में 21 का अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो हम लेंगे इसको, और वो भी बड़ा मान, 1 2 नहीं, दोनों 2, जो बड़ा मान होता है 2 स्क्वायर, यही ना बड़ा मान होता है 2 स्क्वायर। यहाँ पे 2 गुने 2 कर दिया, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 गया। अब जो तीनों में है उसका एगो लेना है, जैसे 3 3 3 तीनों में है तो इसका एगो मान ले लिए। फिर 5 देखिए, तो यहाँ पे 5 है और इसमें 5 नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। 5 इसमें है ना, तो 5 नहीं है सब में, फिर भी उसको लेना है। फिर देखिए यहाँ पे 7 है, तो 7 सब में नहीं, यानी तीनों में नहीं है, तीनों के अभाज्य गुणनखंड में, फिर भी 7 लेना है, तो हमने 7 ले लिया। अब गुना कीजिएगा, 2 दूना 4 4 3 12 12 60 60 70 420, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस करके हमें क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 का, और कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है VVI है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4 भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं प्रश्न को पढ़ के मैं बता देता हूं कि प्रश्न संख्या 4 क्या है। VVI प्रश्न है, आप जरूर इस प्रश्न को हल करके जाएंगे। जो मैं प्रश्न बता रहा हूं आप ईमानदारी से उस प्रश्न को बनाइएगा और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। मैं अभी पहले जो है प्रश्न संख्या 3 बताया था, उस प्रश्न में और भी 2-3 प्रश्न हमने छोड़ा था। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मैंने प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 बताया था, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैंने 1 नंबर प्रश्न को हल किया था। आप प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को भी हल करिएगा अपने दिमाग से, और हमने जैसे बताया वैसे, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ, यानी प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4 भी इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में और उसको रिवाइज करके जाएंगे, बार बार बनाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो से भागिएगा नहीं, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, फिर भी आप जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई भी अच्छा चीज मिलता है तो उसको देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि आप एक अच्छा भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है मैं पढ़ के बता दूं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि HCF 306,657, यानी HCF ऑफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी HCF यानी मशक दिया है 9, तब कह रहा है कि LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी HCF का मान 9 दिया है, तब आपको LCM का मान ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। इसको तो HCF का मान दिया है, आपको LCM ज्ञात करना है। तो जब भी प्रश्न को हल करते थे सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तब दिया है, प्रश्न में दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है। तो क्या दिया है प्रश्न में, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे दिया है कि HCF 306,657 बराबर 9, यानी HCF का मान दिया है, तथा हमको ज्ञात क्या करना है, तो LCM ज्ञात करना है। LCM 306,657 बराबर वाट, हमको क्या करना है, LCM का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
एलसीएम 306 बराबर वाट दिया है, हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम, हमको एलसीएम का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है बटा एचसीएफ होता है, यानी मौसम होता है किसका, तो ए कोमा बी। ठीक है, ए कोमा बी, यहाँ पर बी बन गया, 6 बन गया था, बी होगा। ठीक है, यानी आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि एलसीएम बराबर, यानी लॉस बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। आप हिंदी में पढ़े होंगे, सूत्र याद किए होंगे आप कि लॉस बराबर क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा। ठीक उसी प्रकार हमने क्या लिखा कि एलसीएम बराबर, तो मान लीजिए हम इस संख्या को, एक संख्या को हमने ए मान लिया और इस संख्या को बी मान लिया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो ए गुने बी, हमने इसको ए माना, इसको बी माना, तो ए गुने बी बटा मौसा। तो मौसा एचसीएफ, एचसीएफ किसका था, 306 और 657 का मौसा, तो वहीं तो लिखे यहाँ पे। सूत्र समझ में आ गया। अब इसको हल करेंगे तो ए गुने बी, तो ए कौन है, 306 है, और बी कितना है, 657 है, तो यहाँ पे 657 लिखेंगे। ठीक है, अब बटा, अब एचसीएफ ए बी का, यानी ए बी का, यहाँ पे देखिए तो ए बी यानी 306 ए है और यह बी है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 9 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो काटेंगे तो 3 तिहाई 9, और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 0, 3 या 30, 3 दूना 6, 102 मत में कट गया। ठीक उसी तरह इसको भी काट सकते हैं, तो कैसे कटेगा, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 9 27। ठीक है, यानी यहाँ 3 से 657 219 मत में कटा। ठीक है, अब जो है आप क्या करेंगे, तो 102 और 219 का गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 22,328 मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी आपका एलसीएम कितना मिला, 22,328। 102 और 219 को गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपको 22,328 मिलेगा। अतः हेंस, HENS, हेंस मने अतः, हेंस मने अतः एलसीएम किसका बाबू, तो 306,657, यानी एलसीएम 306 और 657 का कितना मिलेगा, तो 22,328। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, मैं फिर से समझा दूं कि हमको ज्ञात करना क्या था, तो हमको ज्ञात करना था लॉस ज्ञात करना था, एलसीएम ज्ञात करना था। एचसीएफ का मान दिया है और एलसीएम का मान ज्ञात करना है। तो कैसे लिखेंगे कि दिया है एचसीएफ 306,657 बराबर 9, यानी एचसीएफ का मान 9 दिया है तथा एलसीएम 306,657 हमें ज्ञात करना है वाट। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि एलसीएम बराबर ए गुने बी बराबर एचसीएफ ए बी। ठीक है, इसका मतलब है कि एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा होता है, यानी लॉसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा होता है। इसलिए हमने लिखा कि ए गुने बी बटा एचसीएफ ए बी, क्योंकि हमने इसको ए माना, इसको बी माना। ठीक है, अब इसको हमने हल किया, यहाँ पे 306 गुने 657 लिखा। तो अब एचसीएफ 9 है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 9 है, तो हमने नीचे 9 लिखा। अब इसको हमने 306 को हमने 102 मत में काटा, फिर यहाँ पे ये 9 3 मत में काटा, फिर 3 से 657 219 मत में कटा। उसके बाद 102 और 219 को गुना करेंगे तो 22,328 आया। इसलिए अतः हम कह सकते हैं कि अतः हेंस एलसीएम 306 और 657 का मान कितना हुआ, 22,328। तो आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया है, आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है। अगर आपको लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह के एमबीए क्वेश्चन आंसर आपके सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।